कभी किसी सेठ से कहा कि हमारा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वृंदावन में खराब पड़ा है, म्युनिसिपैलिटी पर पैसा नहीं, इसको आके चलवा दो। अनीता को पास वो सवाल लेके चलते हैं। अनीता, जरा आप इन लोगों से पूछिए, इनके पास कोई ठोस प्रस्ताव है सरकार को देने के लिए कि किस तरह से यमुना को साफ सुथरा बनाया जा सकता है? जी, हम इनसे बात करते हैं कि आप क्या मांगे हैं आपकी, क्या सरकार के सामने रखना चाहते हैं और क्या किस किन बातों पे आप मांग। हमारी दो ही मांगे हैं कि हथनी कुंड से इतना पानी छोड़ दिया जाए जिससे कि हमारे ब्रज से होते हुए संगम तक पानी अविरल धारा बहती रहे, और यहाँ ओखला से वजीराबाद के बीच में दूसरी मांग ये है कि 25 किलोमीटर में दोनों तरफ से नाले बना दिए जाएं जिससे गटर का गंदा पानी न बहे, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है ये, जिसमें आचमन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और वो आस्था की वजह से ही आज पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अब पुलिस प्रशासन 2 दिन से हम लोगों को बहुत परेशान किए हुए है। कल ऐसी जगह पर रोक दिया 1.5 किलोमीटर अंदर, पूरे लोग रात में बहुत परेशान हो गए, न वहाँ कहीं ऐसी जगह थी कि लोगों की सुविधा कोई मिल सके। आज इनके पास भी प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे आस्था से जोड़कर देखने की बात कही जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए अनीता, हम आपसे दोबारा संपर्क साध देंगे और दोबारा जानना चाहेंगे कि दरअसल लोग योजना की बात करते हैं कि नहीं, दोनों तरफ नाले खोद दिए जाएं, क्या यही वाकई में समाधान है? समाधान दरअसल वो है जो विनीत जी अभी हमारे साथ बता रहे थे, लेकिन उस पर शायद न तो सरकारें काम करना चाहती हैं और न ही वो लोग जो इसके विरोध में आज खड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यमुना में जो प्रदूषण है उसकी वजह क्या है, क्यों है ये प्रदूषण, कैसे फैल रहा है ये प्रदूषण, और कैसे इस प्रदूषण की वजह से यमुना अब बस मरने के कगार पर खड़ी है? देखिए रिपोर्ट। यमुना की गंदगी की कहानी दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली एनसीआर में यमुना 50 किलोमीटर के इलाके में फैली है। वजीराबाद बैराज से आगे 17 नाले सीधे इस नदी से मिलते हैं। इनमें नजफगढ़, शादरा और सप्लीमेंट्री ड्रेन यमुना को सबसे ज्यादा गंदा करते हैं। इन नालों से हर रोज 2933 मिलियन लीटर गंदा पानी यमुना में मिलता है, जिसके चलते यमुना करीब 64% तक मैली होती है। इसके आगे पूरी दिल्ली में कई छोटे नाले भी यमुना से मिलते हैं। ये नाले यमुना के 79% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD की कमी और कॉलीफॉर्म यमुना में प्रदूषण की अहम वजह है। 100 मिलीलीटर साफ पानी में कॉलीफॉर्म का स्तर 5,30,000 होना चाहिए, जबकि यमुना में इसका स्तर 34 करोड़ के करीब है। कॉलीफॉर्म के जरिए ही पानी में बैक्टीरिया का स्तर मापा जाता है। नालों की गंदगी के चलते यमुना में BOD भार हर रोज 240 टन तक बढ़ जाता है। पानी में ऑक्सीजन का स्तर घटने से इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे यमुना का पानी न पीने लायक रह जाता है और न नहाने लायक। यमुना की सफाई को लेकर की गई सरकारी कोशिशें नाकाफी हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो यमुना में जो प्रदूषण है वो हमने आपके सामने रख दिया। दरअसल अगर गर्मी के महीनों में आप दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में यमुना के आसपास पहुंच भी जाएं तो ऐसी बदबू आती है, जो स्थिति होती है, उसके बाद आपके पास बस एक ही बात लगता है, क्या वाकई में यमुना नदी है या नाला? विनीत जी, अब इस नाले को, जिसे तथाकथित तौर पर यमुना कहते हैं, उसके किनारे 2 और नाले बना दीजिए। क्या ये समस्या है? समाधान इस समाधान है इस समस्या? देखिए अजय, अगर आप 2 नाले बनाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, ये एक मांग है कि भाई गंदा पानी अलग कर देंगे तो साफ पानी यमुना में बहेगा, मगर उसकी कई समस्या। पहली बात, क्या उन नालों के लिए जमीन देने को उन प्रांतों की सरकारें तैयार हैं? आप कहेंगे जब ताज एक्सप्रेस वे बन सकता है तो एक्विजिशन करके किसानों से लिया जा सकता है, लंबी प्रक्रिया है, चलिए करते हैं। दूसरी बात, अगर आप उनको कच्चा नाला छोड़ देते हैं तो उनसे जो रिस कर गंदा पानी नीचे जाएगा वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करके, जो आप बोलेंगे ठीक है अभी तो यमुना में हो रहा है, चलिए यमुना साफ हो जाएगी ना। तीसरी बात, अगर आपको उससे भी रोकना है तो आपको पेविंग करनी पड़ेगी। अगर आप पेविंग करते हैं, पत्थर की करेंगे या ईंट की करेंगे, तो कितनी भारी कॉस्ट आएगी, और फिर आप उस गंदे पानी को छोड़ेंगे क्या वृंदावन में जाके, कि मथुरा की, आगरा की, इलाहाबाद या समुद्र में गिराएंगे? और अगर समुद्र में गिराएंगे तो 2000 किलोमीटर का नाला बनाना पड़ेगा। लेकिन हमने जो फॉर्मूला अपनाया है कि अगर साफ करना, हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बना दें, जितना गंदा पानी कर रहा है उसको हम ट्रीट करके डाल दें, क्या ये समस्या का समाधान? ये है समस्या का, लेकिन सीवरेज की समस्या का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का समाधान नहीं है, लेकिन सीवरेज का तो होना ही चाहिए।
अर्बन डेवलपमेंट के साथ जो सीवरेज सिस्टम है, जब तक उस पर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हम एक लायबिलिटी खड़ी कर रहे हैं विनीत जी, एनवायरमेंट। आप जरा ये बताइए कि माना जा रहा है कि 70% यमुना के मैले होने की जिम्मेदारी दिल्ली और दिल्ली में रहने वाले लोगों की है, बाकी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है, जिसमें ज्यादातर एक तरह से कंट्रीब्यूशन आगरा का माना जाता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए, दिल्ली सरकार क्या इससे अपना पल्ला झाड़ सकती है? 1950 करोड़ रुपए कहां गए या क्यों नहीं खर्च किए गए, इसके बारे में कौन जवाब दे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसलिए इस तरह के आंदोलनों को और हम जैसे मीडिया के लोगों को लगातार ये सवाल पूछकर सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अब भी क्या होगा, आप बहुत सारी चीजों की डिमांड करेंगे, बहुत सारी घोषणाएं हो जाएंगी, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे, पर क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होगा? क्या गारंटी है कि उनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये समस्या का हल आ जाएगा? तो ये जो विजिलेंस की कमी है जनता की तरफ से, मीडिया की तरफ से, उस कारण ये छूट मिल जाती है। विनीत जी, एक आखिरी सवाल सरकार का काम नहीं, है, पर सरकार का काम है, लेकिन हम देख रहे हैं ना सरकार। एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी निगाह रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की निराशाजनक टिप्पणियां अनगिनत हैं यमुना के सफाई के मामले पर। आपको वाकई में लगता है कि दिल्ली सरकार के कान पर जूं रेंग सकती है? इसके लिए एक लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा। और मैंने एक बात रखी आंदोलनकारियों से, क्योंकि हम लोग साथ के ही लोग हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन से हजारों लोग रोज दिल्ली से आते हैं, तो वो भगवान से कृपा की भीख मांगते हैं। हम उनसे ही क्यों नहीं कह सकते कि आप कृपा की भीख मांगने तो वृंदावन आते हैं, पर दिल्ली में यमुना की गंदगी रोकने के लिए आप आंदोलन में सहयोग कीजिए, अपनी सरकार पर दबाव बनाइए। ब्रज के लोग कितने दिन जंतर मंतर बैठकर दिल्ली की सरकार पर दबाव बनाए? बिल्कुल। अनीता के पास चलते। अनीता, हमने देखा जब लोग जिनके पास जमीन नहीं है उन्होंने भू यात्रा निकाली तो उनसे मिलने जयराम रमेश आगरा पहुंच गए, लेकिन ये लोग यमुना बचाओ आंदोलन को लेकर दिल्ली पहुंचे, इनसे अभी तक कोई नहीं मिला। क्या ये लोग अपनी मांग पर अड़िग रहेंगे कि जब तक सरकार यमुना को साफ सुथरा नहीं बनाती या इस तरह के ठोस कदम नहीं उठाती, ये यहां से नहीं लौटने वाले? क्या ये प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अपनी प्रतिबद्धता के साथ दिल्ली में आए हैं? जी जी जी, जो अभी तक बातें आ रही थी, इनका यही कहना है कि सरकार जो है हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सरकार हम पे रोक नहीं लगा सकती है, और जब तक हम कोई ठोस आश्वासन या लिखित आश्वासन लेके नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन इन्हीं से पूछते हैं कि सर, आप यमुना बचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2 साल से, आज बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में दिल्ली पहुंचे हैं। सरकार अगर आपको संतुष्ट नहीं करती है तो क्या इस आंदोलन को कितने दिनों तक, क्योंकि ब्रज से आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में आए, कितने दिनों तक दिल्ली में बैठ के इस आंदोलन को आप चला सकते हैं? अनीता जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एक गलत मैसेज ये जा रहा है कि ये केवल ब्रज का आंदोलन है, केवल ब्रज में यमुना धारा बहेगी, केवल इलाहाबाद प्रयाग संगम तक ये यमुना धारा बहने वाली है। गंगा और यमुना को आप ब्रज की संस्कृति से नहीं बांध सकते हैं, केवल भारत की धरोहर नहीं है। गंगा यमुना सारे विश्व में जितने भी सनातन धर्मी हैं उन सबकी आस्था का केंद्र है, तो ये सारे विश्व की लड़ाई है, ये केवल ब्रजमंडल की लड़ाई नहीं है। और इसलिए सारे विश्व से लोग आए हैं। तो चर्चा ये है कि ब्रजमंडल तो हमारे पास में है, तो हम तो महीनों रुके रहेंगे, सालों रुके रहेंगे। सारे विश्व से जो लोग आए हैं वो ये संकल्प करके आए हैं कि रिटर्न टिकट सब कटाएंगे जब यमुना जल ब्रज में आ जाएगा। लेकिन केवल ऐसा नहीं कि यमुना जल छोड़ा और 1 महीने तक वे छोड़कर रखें, लिखित आश्वासन दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में सरकार दे। अगर अनीता, जरा ये सवाल पूछिए उनको रोककर कि आखिरकार ये सिर्फ ब्रज की लड़ाई या आस्था की इससे जोड़कर इसे क्यों देखना चाहते हैं? प्रदूषण रोकने के लिए खुद क्या कर रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते? जी, ये आप हमेशा नदियों को आस्था, ठीक है, हम नदियों को माँ मानते हैं, खासकर यमुना और गंगा जो है माँ के रूप में पूजी जाती हैं, लेकिन नदियों को हमेशा आस्था के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? जल है, जीवनदायिनी है, इसके और भी हम उसको मानव जीवन से जोड़ के क्यों नहीं, जो प्राकृतिक संपदा है उससे जोड़ के आप इस मुहिम को क्यों नहीं बात करते? हमेशा जब नदी की बात आती है तो आस्था क्यों जो है हावी रहता है उसके? देखिए, सनातन धर्म की परिपाटी है कि हमने नदियों को माँ माना। इसका कारण है कि इसके पीछे सामाजिक आधार है। नदियां हमें जल देती हैं, अनीता, उस जल से अन्न इन्होंने क्या किया? अनीता, ये पूछिए इन्होंने क्या किया आज तक यमुना की सफाई के लिए? जल के द्वारा वायु प्रदूषण भी दूर होता है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो इससे हमारा सामाजिक पक्ष भी मजबूत हो रहा है। नदियां केवल आस्था का आधार नहीं है। ऐसा लगता है कि अनीता हमारी आवाज ठीक तरीके से सुन नहीं पा रही है। अनीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके साथ मौजूद आपके मेहमानों का भी। दरअसल इस सवाल का जवाब ये तमाम लोग इसलिए नहीं देना चाहते कि इसमें से कोई भी व्यक्ति, शायद खुद व्यक्तिगत तौर पर भी, आज तक उसने एक प्लास्टिक का पैकेट
यमुना की नदी से नहीं निकाला होगा, क्योंकि अगर ऐसी मानसिकता होती तो शायद वो नहीं होता जो आज यहां देखने को मिल रहा है। और साथ ही अजय, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, उसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय महत्व हमारे जीवन के लिए है। इसलिए अगर गंगा या यमुना गंदे नाले में तब्दील होती है, ये हमारी विफलता का सबसे बड़ा परिणाम होगा। लिहाजा जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम कब तक सरकारों को दोष देते रहेंगे। हर इंसान जब तक अपने आप को इससे नहीं सुधारेगा और हम प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि हमें यमुना, गंगा या बाकी नदियों को बचाना है, तब तक शायद हम इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल। और इस शो को 0 आवर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद वापस आते हैं क्वेश्चन आवर के साथ। बेसिकली ये दिखाना चाहिए कि लेडीज के ऊपर क्या क्राइम हो रहा है, उसकी और सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, ये चीज दिखाना चाहिए। मैं डिपेंड करूंगा जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, हमको देखना पसंद करूंगा। हमेशा हम सकारात्मक विचारों के बारे में देखना चाहते हैं। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। The news should be simple, sweet and perfect. छोटी छोटी न्यूज को जो न्यूज चैनल वाले और फैला देते हैं और मतलब काफी बड़ा हो जाता है। कोई भी बात होगी, कोई भी इशू होगा, वो 10 दिन के बाद दिखाएंगे कि ऐसा हुआ था, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। उस टाइम पे अगर दिखाया जाए तो आई गेस वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। रोमांच, रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। पॉलिटिक्स में क्या होता है, बॉलीवुड में क्या होता है, वैसे न्यूज चैनल से हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें काम की न्यूज मिले और मतलब अच्छी न्यूज मिले, जो हम सब सुनकर हमें कुछ नॉलेज मिले या हम लोग कुछ चीज के लिए अवेयर हो। हम लोग यूथ है, हमें यूथ की न्यूज चाहिए। यूथ की न्यूज ऑलमोस्ट न्यूज चैनल्स में 1 या 2% होती हैं, वो हम ज्यादा चाहेंगे। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। मैं हूँ इस वक्त गोवा में। घूमे दीवाना सारा जमाना, घूमे दीवाना, खाना गाना गाना खाना। जो न्यूज है वो मतलब वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव न्यूज नहीं है, जो मतलब एक टू द पॉइंट जो चीज बोलनी चाहिए वो वैसा नहीं होता है। न्यूज देखना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा न्यूज और द ट्रूथ। मैं न्यूज चैनल में न्यूज तो देखना चाहता ही हूँ और रिपीटेड न्यूज नहीं देखना चाहता हूँ। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। रोमांच, रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ क्वेश्चन आवर। सबसे पहले हेडलाइंस। कामकाजी महिलाओं को अब दफ्तर में नहीं होगी परेशानी, लोकसभा में श्रेयायुक्त
राम सिंह की खुदकुशी पर गृह मंत्री शिंदे ने माना जेल अधिकारियों की लापरवाही की बात, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। हेरोइन के फेरे में फंस गए विजेंद्र सिंह ने पंजाब पुलिस से की पूछताछ, दोस्त राम सिंह के खुलासे के बाद बढ़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 10,000 छात्रों को बांटा लैपटॉप, सरकारी धन पर अखिलेश मुलायम की तस्वीरें के जरिए पार्टी प्रचार पर मची हाई तौबा। यमुना बचाओ आंदोलन टीम ने दिल्ली में करीबी गांव पर डाला डेरा, सरकार ने दिया कल तक का अल्टीमेटम। क्वेश्चन आवर में 3 बड़ी खबरों के साथ आज हम हाजिर हैं और जो तमाम बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज हम बात करने जा रहे हैं